हिमाचल में फिर से मौसम का मिजाज बदला है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है। 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। तो 2 दिन जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बर्फबारी की भी संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल में फिर से मौसम ने अपना अंदाज बदला है, अपना रुख बदला है और आसमान में फिर से घने बादल छाए हुए दिखाई दिए। तापमान में जो है गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज धीमान हमारे संवाददाता धर्मशाला से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, फिर से मौसम ने करवट ली है और अब कहा जा रहा है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से बर्फबारी की संभावना है, भारी बारिश भी हो सकती है। क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? तमन्ना, बिल्कुल देखिए जिस तरह से अचानक मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और आसमान में आज सुबह ही काले बादल जो है वो सुबह से ही छाए हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों पर भी काले घने बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और हो सकता है कि पहाड़ों पर इस वक्त बर्फबारी हो रही हो। लेकिन जिस तरह मौसम खराब हुआ है इससे कहीं ना कहीं जो है वो ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और जिस तरह से ये मौसम बना हुआ है तो दोपहर बाद तक जो है वो बारिश की उम्मीद भी जताई जा रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने ये जानकारी दी थी कि 2 दिन तक जो है वो भारी बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है, तो अब जो है मौसम एक बार फिर से बदला है और बारिश होने की उम्मीद जो है फिर से जताई जा रही है। और मौसम भी बिल्कुल खराब हो चुका है। वहीं अगर दूसरी मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाके जो हैं उनमें कोहरा और विजिबिलिटी कम हो रही है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वो शीतलहर चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो मैदानी इलाकों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और आने वाले जो 2 दिन हैं इनमें मौसम खराब रहेगा, भारी बारिश भी हो सकती है और बर्फबारी की जो उम्मीद है वो जताई गई है। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर से बर्फबारी हो सकती है। तो ऐसे में देखिए लोगों से अपील भी की जाती है कि लोग एहतियात बरतें और अगर ज़्यादा बारिश होती है तो घरों में ही रहें, ज़्यादा जरूरी काम होगा तभी घरों से निकलें। और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां बर्फबारी हो रही है वहां का रुख ना करें। तो ऐसे में पहले भी कई सारी तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली थी कि बर्फबारी हुई और बर्फबारी में कई गाड़ियां स्किड करती हुई नजर आई या कई दुर्घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे में लोगों को खुद ही जो है वो समझना चाहिए कि अगर ज़्यादा बर्फबारी होती है तो उस क्षेत्र का रुख ना किया जाए। लेकिन जो 2 दिन का ये मौसम बताया गया है इस मौसम में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। तो एक तरफ तो जो भारी बारिश होगी उससे कहीं ना कहीं जो है वो राहत भी मिलेगी और बर्फबारी होती है तो वो भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए पर्यटन व्यवसाय भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पहाड़ों पर अगर भारी बर्फबारी होती है तो उसका जो अंजाम है वो सही अंजाम होता है और जो पीने के पानी का संकट होता है उस पर कहीं ना कहीं जो है वो कमी आती है। यानी कि बर्फबारी अच्छी होगी तो पीने के पानी की समस्या नहीं होगी। लेकिन अब देखना होगा कि इन जो 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया इन 2 दिनों में कितनी बारिश होती है या बर्फबारी होती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि आखिर बारिश हुई है या बर्फबारी हुई है। लेकिन जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक जो है मौसम बिल्कुल खराब हो चुका है और बारिश के आसार जो है बिल्कुल बने हुए हैं। तमन्ना। मनोज, बिल्कुल, क्योंकि ये सीजन पर्यटकों का होता है और भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए, क्योंकि बर्फबारी वो देखना चाहते हैं। तो क्या प्रशासन की टीमें इस समय एक्टिव हैं? अगर बारिश या बर्फबारी के जो है हालात पैदा होते हैं तो क्या उनसे निपटने के लिए या पर्यटकों के लिए प्रशासन की टीमें मुस्तैद हैं? हाँ, बिल्कुल तमन्ना, देखिए जब भी हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होती है तो अक्सर बाहरी राज्यों से पर्यटक जो है वो बर्फबारी का दीदार करने के लिए, बर्फ खेलने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। और जैसा कि क्रिसमस और नए साल का तोहफा जो है वो मौसम ने पहले ही दे दिया था कि यहाँ पर बर्फबारी हुई, जिस बर्फबारी के चलते जो है भारी संख्या में पर्यटक जो है शिमला, कुल्लू मनाली और धर्मशाला का रुख कर गए थे। नए साल का जश्न भी पर्यटकों ने धर्मशाला, शिमला और कुल्लू मनाली में मनाया है। तो कहीं ना कहीं जो है पर्यटकों के लिए भी ये राहत भरी खबर होती है कि जब भी बर्फबारी होती है पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। और साथ ही साथ जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनके लिए भी बर्फबारी जो है किसी तोहफे से कम नहीं होती, क्योंकि हर बार जो बर्फबारी होती है तो भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। और आने वाले अगर इन 2 दिनों में भी बर्फबारी होती है या
बर्फ कहीं ना कहीं गिरती है तो हो सकता है कि पर्यटन और ज्यादा रुख जो है वो हिमाचल प्रदेश का करे, जिससे पर्यटन व्यवसाय को कहीं ना कहीं जो है वो लाभ होता है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो 2 दिनों का अलर्ट बताया गया है इसमें कितनी बारिश और कितनी बर्फबारी होती है, इस तरह का ये मौसम रहता है। ये आज शाम तक पता भी चल जाएगा, क्योंकि जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसने 2 दिन का जो एडवाइजरी जारी की है या अलर्ट जारी किया है, तो उससे कहीं ना कहीं जो है शुरुआत जो है हो चुकी है। सुबह ही आसमान जो है वो काले बादलों से घिर चुका है और बारिश की उम्मीद जो है वो अब जताई गई है और बारिश होने की उम्मीद भी है। तो अब देखना होगा कि कितनी बारिश और कितनी बर्फबारी इन 2 दिनों में होती है। तमन्ना।